हम देखेंगे बेटा प्रॉब्लम नंबर 4 एक्सरसाइज 3.2। ओके यस, तो इसका जो पेज है ये पेज नंबर 49 और फिर सामने का 50, 49 और 50 ये दिया है, 49 और 50 यस 50 यस ओके। तो आधा प्रॉब्लम है 49 पे, आधा फिर 50 पे, इसलिए 49 50। क्या पूछा है देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट या फिर इनकंसिस्टेंट है, ये हमें पूछा है। इफ कंसिस्टेंट ऑब्टेन द सॉल्यूशन ग्राफिकली, अगर कंसिस्टेंट है तो फिर हमें सॉल्यूशन मिलाना है ग्राफिकली, और इनकंसिस्टेंट है तो फिर हमें सॉल्व नहीं करना है, ये हमें बोला गया है। ओके ठीक है, तो भाई हमें देखना है कि वो कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट है। यस ओके, तो सॉल्यूशन फिर ये पहला वाला दिया है, क्या दिया है बताओ, x प्लस वाई इक्वल टू 5, x प्लस वाई इक्वल टू 5, हाँ पहला। और दूसरा दिया है ये 2x प्लस 2y इक्वल टू 10, इस प्रकार से। ओके, तो यहाँ ध्यान दीजिए पहला वाला जो है ये x का यहाँ कोएफिशिएंट कुछ भी नहीं है क्या, कोई कोएफिशिएंट नहीं है, नहीं मतलब 1 है, या y का कोई कोएफिशिएंट नहीं मतलब 1 है। ओके, तो फिर ये क्या हो गया, ये हो गया a1 1, ये a2 1, और ये सॉरी a1 b1 और ये c1 5, और यहाँ ये a2 2, b2 भी 2 और c2 ये 10। अच्छा ओके, तो फिर देयरफॉर बताओ फिर a1 बाय a2 इक्वल टू, a1 कितना है 1, a2 कितना है 2, हो गया ये। फिर b1 बाय b2, चलो बताओ b1 कितना है 1 और b2 कितना है 2, ये भी हो गया। फिर c1 बाय c2, बताओ c1 कितना 5 और c2 10, तो यार डिवीजन जाता है ना, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, यानी ये आ गया 1/2। अब आप देखिए पहला वाला a1 बाय a2 ये भी 1/2, दूसरा वाला b1 बाय b2 ये भी 1/2, तीसरा वाला c1 बाय c2 ये भी 1/2, मतलब तीनों कैसे है, सेम है। यस सेम है, तो देयरफॉर a1 बाय a2 इक्वल टू b1 बाय b2 इक्वल टू c1 बाय c2। और मैंने बताया ना तीनों अगर सेम है तो दी हुई जो दो लाइन्स है वो क्या रहती है, कंसिस्टेंट रहती है। तो देयरफॉर गिवन लाइन्स आर कंसिस्टेंट, गिवन लाइन्स क्या है, कंसिस्टेंट है। और फिर हमें बोला है कि भाई अगर कंसिस्टेंट है, अगर कंसिस्टेंट है तो फिर ग्राफिकली उसका सॉल्यूशन फाइंड करो। अच्छा, तो ये पहला हमें दिया था तो ये 1 और ये दूसरा 2। अच्छा, तो ये तो हमने फाइंड कर लिया। अब हमें उसके सॉल्यूशन फाइंड करने हैं, तो ठीक है सॉल्यूशन फाइंड करने हैं। तो अब हम क्या करेंगे कि इस पार्ट को ठीक है रहने दो, नो प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम। पहला जो इक्वेशन दिया है, पहला इक्वेशन उसके 2 पॉइंट्स फाइंड करेंगे, और दूसरा जो इक्वेशन है उसके 2 पॉइंट्स फाइंड करेंगे। तो फ्रॉम 1 देखिए, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 ओके, तो यहाँ हम 2 पार्ट करते हैं। तो देखिए x प्लस वाई इक्वल टू 5 है, तो चलो x की वैल्यू रखो 0, तो ये देखो पुट x इक्वल टू 0 इन 1 में x की वैल्यू 0 रखो बरा फिर, तो ये हाँ अभी ये 1 1 लिखने की तो ज़रूरत नहीं। तो x की वैल्यू 0 प्लस वाई इक्वल टू 5,
तो भाई y इक्वल टू आया 5। तो पहला पॉइंट मिला हमें, पॉइंट ए, x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 5 हो गया, पहला ये पॉइंट मिल गया। और अभी x की वैल्यू जैसे 1 रख लो, तो पुट x इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 1। ओके, ठीक है। तो 1 प्लस वाई इक्वल टू 5, तो y इक्वल टू 5 और ये 1 उधर लिया तो -1, तो y इक्वल टू 4। तो हमें दूसरा पॉइंट मिला, पॉइंट बी। क्या मिला? x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 4। ये हो गया। ओके, ये मिल गया हमें। अब हम इधर फाइंड करेंगे, दूसरे इक्वेशन के 2 पॉइंट्स फाइंड करेंगे। ओके, तो यहाँ पे इधर ध्यान दीजिए अभी। तो दूसरा क्या है बताओ? 2x प्लस 2y इक्वल टू 10। 2x प्लस 2y इक्वल टू 10। हाँ, तो फ्रॉम इक्वेशन 2, फ्रॉम इक्वेशन 2। ओके, तो यहां ध्यान दीजिए, यहां अभी हम वही x की वैल्यू 0 रखते हैं। तो पुट x इक्वल टू 0 इंटू इक्वेशन 2 में, तो क्या आएगा फिर? 2 इंटू 0 प्लस 2y इक्वल टू 10। तो भाई ये तो 0, ये 2y इक्वल टू 10, तो 2y इक्वल टू 10। सो y इक्वल टू आया 10/2 यानी y इक्वल टू 5। देयरफॉर ये पॉइंट C, तो x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 5। ओके, ये मिला। अच्छा, और फिर इधर अभी पुट x इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 2। हाँ, तो अब 1 रखो फिर इसमें, तो 2 इंटू एक्स की वैल्यू कितने बेटा? 1 प्लस 2y इक्वल टू 10। तो 2 इंटू 1 2 प्लस 2y इक्वल टू 10। तो ये 2y इक्वल टू 10 और ये 2 इधर लेके गए तो -2, तो ये हो गया 8। तो y इक्वल टू 8 और ये 2 इधर लाया डिवीजन में, तो 8/2 यानी 4 है ना। 2 1 जा 2, 2 4 जा 8। तो y की वैल्यू 4 आई बेटा। तो पॉइंट अभी मिला हमें D। क्या मिला? 1 4। यस। तो हम स्टार्टिंग का भी ये वाला जो है ग्राफ ड्रॉ करने के लिए ये पार्ट हटा देते हैं। ओके, ये पार्ट हटा दिया। अब हमें ग्राफ ड्रॉ करना है, तो वेरी सिंपल, ये x एक्सिस और ये y एक्सिस, तो x x डैश, y y डैश, ये ओरिजिन O, इसके कोऑर्डिनेट 0 0। ये पहला वाला x का कोऑर्डिनेट, दूसरा y का कोऑर्डिनेट 0 0। अच्छा, अब यहाँ पे हम प्लॉट करेंगे। हमारे पास पॉइंट कौन से? ऐसे A 0 5, B 1 4, C भी 0 5 और D भी 1 4। अच्छा, हाँ, तो फिर हम यहाँ ये देखो 0, 1 सेंटीमीटर का बॉक्स होता है ना, 0, फिर ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5। ओके, एक बॉक्स पे वैल्यू लेना है ग्राफ पेपर पे। तो आपको ग्राफ पेपर पे ड्रॉ करना है। मैं यहाँ आपको बोर्ड पे बता रहा हूँ, आपके पास ग्राफ पेपर रहता है तो ये 1 सेंटीमीटर का बॉक्स। हाँ, तो ये 1 2 3 4 5। अच्छा, तो पहला पॉइंट ये बताइए क्या है? 0 5। तो x का 0 और y का 5, तो ये पॉइंट हो गया, ये वाला पॉइंट। ओके, सो दिस। और दूसरा B1 4, तो ये 1, ये देखो 1 और ये 4, तो ये पॉइंट हो गया। अच्छा,
तो ये पॉइंट हमारा ए था पहला, क्या था वो 0, 5, और ये बी था 0, 5। अब ये दोनों जो पॉइंट है इसको स्केल से ऐसा कनेक्ट कीजिए, ऐसा जोड़िए और इसको आप इधर लेके आइए। ये लेके आ गए, इधर लेके गए, तो ये हो गया पहला वो इक्वेशन, पहला इक्वेशन कौन सा, ये x + y = 5। अच्छा, ये मिल गया। और दूसरा इक्वेशन जो है उसके भी तो वही पॉइंट से C और D वही है, देखो 0, 5, 1, 4 जो इसके थे 0.0514, तो उसकी जो लाइन है यही आएगी, यही आएगी। वही A मतलब ये वाला C 0.5 आएगा और D जो है वो 1.4 है ना, D 1.4 था, ये B 1.4, तो जो B है वही D है। तो जो ये पहली लाइन आई दूसरी लाइन उसी के ऊपर आएगी, तो वो ड्रॉ करने की ज़रूरत ही नहीं, हो गया ये ग्राफ कंप्लीटेड। तो ये बेटा हो गया हमारा फर्स्ट प्रॉब्लम। अभी हम सेकंड पे आएंगे, देख तो ये है सेकंड वन, तो x - y = 8 इक्वेशन 1, और ये 3x - 3y = 16 इक्वेशन 2। अच्छा चलो फिर बताओ मुझे, ये x का कोएफिशिएंट कुछ भी नहीं है यानी 1 है, y का कोएफिशिएंट कुछ भी नहीं है यानी 1 है। हाँ, तो ये हो गया a1 1, b1 ये -1 और c1 8, और ये बताओ a2 3, b2 -3 और c2 16, यस बराबर। तो बताओ फिर मुझे वैल्यू, देयरफॉर सो बेटा a1/a2 क्या आएगा बताओ फिर, ये a1 है 1, a2 है 3, ओके। फिर ये b1/b2, तो b1 है -1 और b2 है -3, माइनस माइनस कैंसल, तो ये बेटा 1/3, और अभी ये c1/c2, तो c1 है 8, c2 है 16, डिवीजन जाता है ना, 8 1 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, तो 1/2। तो मुझे बताओ यहाँ पे देयरफॉर देखो a1/a2 कितना है 1/3, b1/b2 भी 1/3, लेकिन c1/c2 1/3 नहीं है, ये 1/2 है। तो फिर क्या हो गया, देयरफॉर a1/a2 = b1/b2, लेकिन नॉट इक्वल टू c1/c2। और ऐसा रहा तो मैंने आपको बताया ना कि पहला और दूसरा सेम है लेकिन तीसरा सेम नहीं है, तो ये जो दो इक्वेशंस हमें दिए बेटा ये रहते हैं इनकंसिस्टेंट। तो फिर हम वो लिखेंगे देयरफॉर गिवन लाइंस, ये जो दो इक्वेशंस दिए ना लाइंस की, हाँ, तो गिवन लाइंस आर इन कंसिस्टेंट। तो हमें इसमें प्रॉब्लम में बोला कि कंसिस्टेंट है तो ही ग्राफिकली सॉल्व करो, ओके। तो अभी इसको सॉल्व करने की हमें ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये इनकंसिस्टेंट है। तो ये हो गए बेटा दो प्रॉब्लम, इसके और दो प्रॉब्लम बचे हैं, तो अभी हम वो सामने के वीडियो में लेंगे। यस, अभी हम 3.2 के फोर्थ में के ये जो बाकी हमारे रह गए तीसरा और चौथा, दो तो हमने सॉल्व कर लिए थे पहला और दूसरा, अब ये तीसरा और चौथा हम सॉल्व करेंगे, ओके। तो पहले थर्ड वाला, तो थर्ड क्या दिया है बेटा बताओ, तो ये दिया है 2x + y - 6 = 0 इक्वेशन 1, और ये 4x - 2y - 4 = 0 इक्वेशन 2, ओके। हाँ, मैं आपको एक बात बता दूँ, देखो ये जो कांस्टेंट होता है ना, कांस्टेंट, जैसे अभी देखो यहाँ पे ये कांस्टेंट जो है, मतलब ये ax + by + c = 0, तो कभी कभी ये उधर लिखा रहता है बेटा, मतलब -6 उधर ले गए तो 6 हो जाएगा, हाँ, -4 उधर लेके गए तो 4 हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इक्वेशन ऐसे फॉर्म में रख सकते हैं, या 2x + y = 6 और ये 4x - 2y = 4,
एक ही बात है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। चाहो तो लगे तो मैं उधर लेके जाता हूँ, ठीक है, ताकि आपके रेफरेंस के लिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उधर हम लेके जाएंगे। चलो, तो ये क्या है, 2x प्लस वाई माइनस 6, उधर लेके गए तो क्या हो गया बेटा, +6, तो ये देखो +6, ओके। और ये 4x माइनस 2y माइनस 4, उधर लेके गए तो +4, नो प्रॉब्लम, एक ही बात है, कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ, तो ये बताओ फिर मुझे कि यहाँ पे a1 कितना 2 और y का कोएफिशिएंट कुछ भी नहीं यानी 1, तो b1 बेटा b1 हो गया 1 और c1 6, यहाँ a2 4, b2 -2 और c2 4, यस। हाँ, तो बताओ फिर, देयरफॉर a1 बाय a2, तो a1 है 2, a2 है 4, तो 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, तो ये 1/2। फिर ये b1 बाय b2, तो b1 है 1, b2 है -2, ये माइनस हम अब दे देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होता, ये 1/2, तो b1 बाय b2 आ गया -1/2, और c1 बाय c2, तो c1 है 6 और c2 है 4, यहाँ भी डिवीजन जाता है ना, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6 लिख लेता हूँ, 6 यानी 2 3 ज़ा, 4 यानी 2 2 ज़ा, तो 2 2 कैंसल, तो ये 3/2। तो फिर मुझे बताओ, ये पहला वाला a1 बाई a2 कितना है, 1/2, b1 बाई b2 -1/2 है ना, तो इक्वल है क्या, इक्वल नहीं है, तो देयरफॉर a1 बाय a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाय b2। और मैंने बताया कि जब पहला और दूसरा इक्वल नहीं रहता है तो गिवन लाइन्स आर कंसिस्टेंट, क्या रहती है, कंसिस्टेंट रहती है, तो ये कंसिस्टेंट है। तो हमें प्रॉब्लम में बोला है कि भाई अगर कंसिस्टेंट है तो फिर उसका सॉल्यूशन मिलाओ ग्राफिकली, ग्राफिकली उसका सॉल्यूशन मिलाओ, मतलब हमें ग्राफ ड्रॉ करना है और उसका सॉल्यूशन मिलाना है, यस, ओके। तो देखिए फिर क्या मिलेगा हमें, तो ठीक है, तो हम अभी ये पार्ट इरेज कर देते हैं और ये इक्वेशंस हमारे पास 1 और 2, तो पहले इक्वेशन के 2 पॉइंट्स हम मिलाएंगे a और b, और दूसरे के मिलाएंगे 2 पॉइंट c और d। चलो फिर वो मिलाते हैं पहले। तो पहला इक्वेशन जो है दिस है ना, 2x + 1y यानी y, ओके। तो यहाँ मेंशन करेंगे कि फ्रॉम इक्वेशन 1 ना, इक्वेशन 1 जब ये राउंड करते हैं तो वो हो गया इक्वेशन, फ्रॉम इक्वेशन 1 ऐसा लिख सकते हैं, या फिर सादे इसमें ऐसा फ्रॉम इक्वेशन 1, एक ही बात है। हाँ, ओके, क्या है बेटा बताओ फिर मुझे ज़रा, 2x + y = 6, ओके। तो पहले x की वैल्यू हम 0 रखते हैं, चलो रखिए, पुट x = 0 इन 1, चलो रखो बरा बेटा, क्या होगा फिर बताओ। तो x = 0 रखा तो 2 × 0 + y = 6, 2 × 0 यानी 0 + y = 6, 0 + y यानी y = 6, मिल गया फिर पॉइंट पहला a, तो पॉइंट a मिल गया बेटा हमें 0 और ये y यानी 6, हो गया पहला पॉइंट। इसी प्रकार से दूसरा मिलाइए, अभी x की वैल्यू 1 रखिए, तो पुट x = 1 इन इक्वेशन 1, ओके, रखो फिर इसमें 1, तो 2 × 1 + y = 6, 2 × 1 यानी 2 + y = 6, तो y = 6 और ये 2 उधर ले -2, तो ये 4। दूसरा पॉइंट मिल गया फिर पॉइंट b, क्या मिल गया, 1 और 4, ये हो गया है ना। चलो ये a और b मिल गए। अभी हम दूसरा इक्वेशन लेंगे है ना, और उसके 2 पॉइंट c और d मिलाएंगे। चलिए फिर बताइए, तो यहाँ फिर फ्रॉम इक्वेशन 2, हाँ
इसके भी 2 पार्ट। तो अभी हाँ x की वैल्यू 0 रख देंगे। चलो, तो पुट x इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 2। अच्छा, रखो बराबर। फिर तो 4 इंटू 0 माइनस 2y इक्वल टू 4। 4 इंटू 0 यानी 0 माइनस 2y इक्वल टू 4। तो माइनस 2y इक्वल टू 4, माइनस उधर दिया तो 2y इक्वल टू माइनस 4। तो y इक्वल टू हाँ ये देखो माइनस 4/2। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। तो इधर हम लिख लेते हैं, तो ये हमें मिला y इक्वल टू माइनस 2। ओके, तो देयरफॉर पॉइंट मिल गया हमें C। क्या मिल गया बताओ? 0 और -2, ये पॉइंट मिल गया। ओके, इधर दूसरा पॉइंट मिलाएंगे, है ना, इधर दूसरा पॉइंट मिलाएंगे। तो अभी हम पुट करेंगे x की वैल्यू 1 पुट करेंगे। ओके, तो पुट x इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 2। रखो बराबर। फिर x की वैल्यू 1, तो 4 इंटू 1 माइनस 2y इक्वल टू 4। 4 इंटू 1 4 माइनस 2y इक्वल टू 4। तो माइनस 2y इक्वल टू 4, ये 4 उधर ले गए माइनस, इधर लिख लेता हूँ। हाँ, तो ये माइनस 2y इक्वल टू 4 माइनस 4 0। तो y इक्वल टू ये 0 अपॉन -2। तो ये 0 ही आता है, 0 अपॉन कोई भी नंबर 0 ही होता है। तो ये पॉइंट मिल गया हमें D। कौन सा? 1 0। हाँ, तो इक्वेशन 1 के लिए 2 पॉइंट मिले हमें A और B। इक्वेशन 2 के लिए 2 पॉइंट मिले हमें C और D। मिल गए ना? हाँ, अब हम यहाँ ग्राफ पेपर ड्रॉ करेंगे। ओके, तो देखो फिर, है ना, तो ये x एक्सिस, x डैश, ये y डैश, और ये ओरिजिन O, इसके कोऑर्डिनेट 0 0। पहला कोऑर्डिनेट 0 x का, दूसरा कोऑर्डिनेट y का। हाँ, तो फिर यहाँ पे हम वो 1 सेंटीमीटर का बॉक्स आपको मैंने बताया ग्राफ पेपर का, उस प्रकार से। तो ये 0, ये 1 2 3 4 5 6, और इधर भी 1 2 3 4 5 6। ओके, हाँ, ओके, ये हो गया। तो अब पॉइंट्स ड्रॉ करो बरा। फिर पॉइंट्स मुझे बताइए। पहला क्या है? A 0 6, तो x का 0 और y का 6, तो ये पॉइंट हो गया, ये हो गया A 0 6। अच्छा, ओके। फिर B बताइए 1 4, तो ये देखो 1 और 4 ये यहाँ मिल गए, है ना, तो इसको हटा दिया। तो ये हमें मिल गया B मिल गया 1 4। तो ये दोनों जो लाइन है, इसको दोनों पॉइंट है ना, ये दोनों को ऐसा जोड़ देना और इसको लेके आना इधर, ये इधर लेके आ गया। तो ये हमें पहली लाइन मिल गई। क्या मिल गई बेटा? वो 2x प्लस वाई इक्वल टू 6। तो ये हमें मिल गई 2x प्लस वाई इक्वल टू 6। अच्छा, और दूसरा देखो फिर सेकंड जो है वो बताओ। फिर सेकंड क्या है? सेकंड के लिए पॉइंट है, देखो C 0 -2, 0 -2, हाँ 0 0 x का 0 और y का -2। हाँ, तो इसको जो है हम थोड़ा सा इसको नीचे लेके आएंगे, है ना, y डैश को। तो 0 देखो, अप प्लस वैल्यू और नीचे माइनस, तो ये -1,
और ये -2। हाँ, तो ये क्या था 0 -2 है ना, 0 -2, तो x का 0 y का -2, तो ये पॉइंट आ गया, ये C 0 -2, ये पॉइंट आ गया। और D क्या है, D 1 0, हाँ 1 0, तो ये देखो x का 1 और y का 0, हाँ तो ये पॉइंट हो गया, फिर ये पॉइंट हो गया दिस, ये हो गया D 1 0 1 0, D 1 0। तो अभी आपको क्या करना है कि ये C और D दोनों पॉइंट को ऐसे स्केल लेनी है, दोनों को ऐसा स्केल से ये देखो ये लाइन ड्रॉ की और इसको सामने एक्सटेंड कर दिया, ये एक्सटेंड कर दिया, तो ये इक्वेशन मिल गया 4x - 2y = 4। तो ये है 4x - 2y = 4, ये मिल गया। हाँ, और अभी ये जहाँ पे क्या हो गए, क्रॉस हो गए, जहाँ पे ये क्रॉस हो गए, ये जहाँ पे क्रॉस हो गए वो पॉइंट आपको देखना है, वो पॉइंट आपको देखना है, और ये देखना है कि भाई वो x को कहाँ क्रॉस करता है और y को कहाँ क्रॉस करता है। ये प्रॉब्लम में हमें वही पूछा है कि वो कहाँ क्रॉस करता है, ये पूछा है। तो ठीक है, तो ये देखो ये जो क्रॉसिंग हुई उसकी ये क्रॉसिंग हुई है ना। हाँ, तो अभी आप देखिए ज़रा कि ये देखो ये क्रॉसिंग 2 2 में हो गई है ना, 2 2 में हो गई वो क्रॉसिंग। तो ये जो पॉइंट हमें मिला ना, दिस पॉइंट, इसके कोऑर्डिनेट 2 2 2 2। हाँ, तो हमें ग्राफिकली उसका सॉल्यूशन फाइंड करना है। तो ये देखो x के 2 और y के 2, फिर से ध्यान दो, ये x के 2 दिखा ना, ये x के 2, x एक्सिस के 2 2, और ये y एक्सिस के भी 2, तो ये x और ये y। हाँ, तो ये जो दो हमें इक्वेशंस दिए हैं है ना, इसके x की वैल्यू है 2 और y की वैल्यू है 2, तो यह हम मेंशन करेंगे देयरफॉर सॉल्यूशन इज, हाँ x = 2 और y = 2 आंसर। तो ये हो गया बेटा प्रॉब्लम, कौन सा, थर्ड वाला। और अभी फोर्थ वाला हम देखेंगे, वो भी सिंपल ही है। चलो फिर फोर्थ वाला देखो। तो अभी बेटा फोर्थ वाला हम लिखेंगे, चलो फिर बताओ फोर्थ वाला। तो ये है 2x - 2y - 2 = 0, इक्वेशन 1, और ये है 4x - 4y - 5 = 0, ये इक्वेशन 2 है ना। अच्छा, मैं अभी बता रहा था ये -2 आप इधर लेके जा सकते हैं, तो इधर लेके गए तो ये बेटा हो जाएंगे +2, ये -5 उधर लेके जा सकते हैं तो हो जाएंगे +5, एक ही बात है, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ये भी इधर, ये भी इधर। हाँ, बाकी तो फिर आपको मालूम है ये वाला A1 2, ये B1 -2, ये C1 2, ये A2 4, ये B2 -4 और ये C2 5। तो देयरफॉर बताओ फिर A1/A2 = 2/4, तो 2 1 = 2, 2 2 = 4, तो ये 1/2। फिर B1/B2, तो ये -2/-4, माइनस माइनस कैंसल, तो 2/4, और ये 2 1 = 2, 2 2 = 4, तो 1/2। और फिर ये C1/C2, तो ये है 2/5। हाँ, तो फिर देयरफॉर मुझे बताओ A1/A2 है हाफ, B1/B2 भी है हाफ, लेकिन C1/C2 हाफ है क्या, नहीं। तो देयरफॉर A1/A2 = B1/B2 इज नॉट इक्वल टू
C1/C2। तो मैंने आपको बताया कि अगर A1/A2 इक्वल है और नॉट इक्वल टू C1/C2 है तो ये जो दो आपको लाइंस दी है वो रहती है इनकंसिस्टेंट। तो देयरफॉर गिवन लाइंस आर कंसिस्टेंट। हाँ, तो यहाँ पे ही आंसर खत्म हो गया, क्योंकि अगर इनकंसिस्टेंट है तो फिर हमें बोला है कि उसको भी ग्राफिकली आप सॉल्व मत करो, कंसिस्टेंट है तो ग्राफिकली सॉल्व करो, ऐसा बोला था। तो इसमें हमने थर्ड और फोर्थ सॉल्व किया, फर्स्ट और सेकंड तो पिछले वीडियो में हमने सॉल्व किया था। थर्ड और फोर्थ बेटा हमने अभी सॉल्व किया। थर्ड ये कंसिस्टेंट था तो हमने उसका ग्राफिकल सॉल्यूशन फाइंड किया था, वो वैल्यू आई थी x की 2 और y की 2। ये इनकंसिस्टेंट है तो इसको सॉल्व मत करो, ऐसा हमें बोला गया था। तो ये हो गए बेटा दोनों प्रॉब्लम। ओके, यस, सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब राजकुमार फिजिक्स गुरुजी। इस अपने चैनल को, यूट्यूब चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए ताकि सामने के पूरे वीडियोज़ आपको पॉइंट टू पॉइंट मिल सके। ओके।